आप सभी भक्तों को जय श्री विष्णु। आप सभी को अपरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। शास्त्रों में एकादशी का विशेष महत्व है। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना जाता है। यह व्रत भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है। जो भी मनुष्य एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। ज्येष्ठ मास में आने वाली एकादशी को अपरा और अचला एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी का फल अचल और कभी न घटने वाला होता है। तो आइए जानते हैं साल 2026 में अपरा एकादशी कब है। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 12 मई मंगलवार दोपहर 2:54 से और एकादशी तिथि समाप्त होगी 13 मई बुधवार दोपहर 1:30 पर। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 13 मई दिन बुधवार को अपरा एकादशी मनाई जाएगी और इसी दिन व्रत किया जाएगा। एकादशी को सुबह पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 7:11 से 8:52 तक और शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 7:10 से 8:52 तक रहेगा। इस समय में आप विष्णु भगवान की पूजा और एकादशी की कथा सुन सकते हैं। द्वादशी तिथि 13 मई दिन बुधवार को दोपहर 1:30 से शुरू होगी और 14 मई दिन गुरुवार को सुबह 11:21 पर द्वादशी तिथि का समापन होगा। अपरा एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा अगले दिन 14 मई गुरुवार सुबह 5:31 से 8:15 के बीच में। अब जानते हैं कुछ आवश्यक बातें और पूजा विधि। एकादशी के दिन चावल से बनी वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। साथ ही इस दिन नाखून, बाल इत्यादि काटने या तुलसी के पत्ते तोड़ना भी वर्जित होता है। तो भगवान के भोग के लिए एक दिन पहले ही तुलसी जी के पत्ते तोड़कर रख लेने चाहिए। मंगलवार को क्योंकि एकादशी भी लग रही है इसलिए एकादशी लगने से पहले पहले तुलसी जी में जल देकर आप तुलसी जी के पत्ते तोड़ सकते हैं। एकादशी की पूजा विधि। एकादशी को सुबह जल्दी उठकर पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर साफ कपड़े पहने। फिर विष्णु जी की पूजा के लिए एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। पूजा स्थान पर बैठकर एक घी का दीपक जलाए। दिन भर निर्जला या फलाहारी व्रत रखने का संकल्प ले। विष्णु जी को चंदन, पीले फूल, तुलसी के पत्ते और फलों का भोग लगाए। भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 या 1008 बार जाप करें और अपरा एकादशी व्रत कथा अवश्य पढ़े या सुन लें। पूजा के अंत में विष्णु जी की आरती करें। ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को दान दे। रात्रि में जागरण कर विष्णु जी का भजन कीर्तन करना फलदायी माना जाता है। अगले दिन सुबह स्नान के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद स्वयं सात्विक भोजन जैसे चावल या लौकी ग्रहण करके व्रत खोले। आशा करते हैं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। कृपया हमारे व्रत विधि ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।